वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शफी जान साहब, ये जो स्ट्रीट पावर पे जो सवाल उठाया है हुज़ैफा साहब ने कि 4 साल से तो आप स्ट्रीट पावर को शो नहीं कर सके, और स्ट्रीट पावर के हवाले से कल भी मतलब अलीमा खान साहिबा की फिर कॉल है, उसके हवाले से भी ज़रा प्लान बता दीजिएगा। और कोई स्ट्रीट पावर जिसकी तमाम जिम्मेदारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब की जानिब से दी गई है। एनी प्लान सर कि कोई सड़कों को ज़रा गर्म किया जाए? बिल्कुल। कल सीएम सोहेल अफरीदी साहब और हमारे जो 91 एमपीएज हैं वो उनके हमरा अडियाला जाएंगे। कल उससे पहले 11 बजे हमारा पार्लिमानी इजलास है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, उस पर स्ट्रेटजी पे डिस्कशन होगी और उसके बाद तमाम एमपीएज ने सीएम अफरीदी साहब की सरबराही में अडियाला जाएंगे। जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है तो तहरीक इंसाफ से बड़ी स्ट्रीट पावर किसी के पास नहीं है। इसका सबूत हम कई दफा दे चुके हैं। अगर हमारी स्ट्रीट पावर पे अगर इनको इतना ही इतराज है या ये कहते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, तो फिर हमें कोई एनओसी ही दे दे लियाकत बाग की, मीनार पाकिस्तान की, पंजाब में किसी और शहर की, या फिर सिंध में कराची की दे दे, क्योंकि अभी तक स्ट्रीट पावर एक जलसा, वीकेंड जलसे के मोड में नजर आ रहा है, वो भी खेपी तक कन्फाइंड रह गया है। नहीं, आप सुन लेना, अगर हमें एनओसी मिल जाए, हमारे पास ये कहते हैं लोग नहीं है तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो हम एक्सपोज कर दें। इनको तो इतना खौफ है सीएम अफरीदी साहब से और इमरान खान साहब से कि हम जहां जाते हैं वहां कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सीएम अफरीदी साहब को ही स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई, जो फिर आपने तारीखी इज्तिमा भी देखा था पंजाब में, आपने इतना खौफ था कि वहां पे इनको कर्फ्यू लगाना पड़ा। सिंध में 2 दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे दिन इतना प्रेशर पड़ा कि जो सीएम सिंध है वो मुलाकात से ही पीछे हट गए। बागी जना हमने भर के दिखाया, बलोचिस्तान का जलसा आपके सामने है, मुजफ्फराबाद का जलसा आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन बिल्कुल पीक पे है। आपने मनसेरा का आखिरी जलसा हमारा देखा, उससे पहले मर्दान का जो जलसा था वो जगह कम पड़ गई। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि हमारी तैयारियां जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। जैसे भी कोई कॉल चकजई साहब से और अल्लामा नासिर की तरफ से होगी, तहरीक इंसाफ उसको कंप्लीटली बैक करेगी। मैंने शुरू में ये बात करनी चाहिए अलीना, लेकिन मेरी बात आपने शायद काट दी कि सीएम अफरीदी साहब ने पैगाम भिजवाया सलमान सफदर के थ्रू कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद में आके धरना दें या फिर सूबा बंद करें या किसी और शहर की तरफ लॉन्ग मार्च हो, तो हम कंप्लीटली तैयार हैं। तो इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्स में ये मैसेज भेजा है कि आपने जो भी सियासी फैसला लेना है तहरीक के हवाले से, आपने चकजई साहब के साथ और अलामा साहब के साथ कंसल्ट करना है, उनकी कंसल्टेशन के बगैर कोई स्टेप नहीं उठाना है। इसी जमन में फिर अफरीदी साहब की मुलाकात पिछले दिनों हुई है चकजई साहब से, अलामा नासिर साहब से, और चकजई साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि ये जिम्मेदारी मेरे पास है, इमरान खान साहब ने मुझे नामजद किया है, ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, मैं तहरीक के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से फैसला लूंगा, वो जो भी फैसला लेंगे तहरीक इंसाफ कंप्लीटली उसको बैक करेगी। और कुछ खबरें ये भी सामने आ रही थी कि पीटीआई के एमएनएज और जो सेनेटर्स हैं वो कमिटीज में वापस जाने के हवाले से बात कर रहे हैं, और चकजई साहब, दोनों अपोजिशन लीडर्स दोनों हाउसेस के, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब के वो अहकामात याद दिला रहे हैं पीटीआई को कि वापस से कमिटीज में जाना, यानी कि अपने पोजीशन को सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हुज़ैफा साहब, ये जो एनओसी की बात कर रहे हैं शफी जान साहब के जलसे की, इनको मीनार पाकिस्तान और दीगर वेन्यू जो जिसका इंतखाब करना चाहते हैं, आप तो कहते हैं ये रेलेवेंट हो गए, एनओसी की इजाजत देने का इख्तियार है आपकी हुकूमत के पास? जी बहुत शुक्रिया अलीना। इसमें बात यह है कि किसी भी सियासी जमात और रियासत का या गवर्नमेंट का एक साइलेंट एग्रीमेंट होता है कि एक एतमाद की फिजा होती है दोनों के दरमियान, कि सियासी जमात जब भी कभी जलसा करती है, मॉब साथ आता है, तो वो उसको कंट्रोल करती है। ये नहीं कहती कि 9 मई इसलिए हुआ कि पुलिस ने हमें रोका नहीं, या मियाँ वाली के अंदर एयर बेस पे हम हमला कर रहे थे तो फौज कहाँ थी, या पिंडी में हम जीएचक्यू वगैरह अटैक कर रहे थे तो हमें क्यों नहीं रोका गया। बेसिकली इसी तरीके से 26 नवंबर को जो कुछ हुआ 2024, एक सूबे की पुलिस ये क्लेम करते हैं कि 26 नंबर चुंगी पे लगी हुई थी, तो उस सूबे की पुलिस को ये इतने ताकतवर थे कि कुचल कर ये असला ब्रदर सारे जो डी चौक तक पहुंचे। तो बेसिकली जो ट्रस्ट है वो टूट चुका है। अब ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि वही इंतशारी टोला जो कि रियासत की रिट की वजह से जो इन्होंने दहशतगर्दी की, उनके मुकदमात कायम हुए, उसके बाद उन लोगों को बावर हुआ कि हमें यूज किया गया है, ये हुकूमत की उस एनओसी को उन लोगों को बावर कराने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं जी अब तो मेरी रियासत ने इजाजत दी, अब निकल आओ, दोबारा उधम मचाओ, दोबारा जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करो। तो जब तक वो ट्रस्ट बहाल नहीं होगा, तहरीक इंसाफ अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगी, सिस्टम में एड ऑन नहीं होगी, एक पॉजिटिव वे के साथ पुरानी गलतियों पे पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेगी, तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि हम दोबारा से एक जत्थे को एनओसी दे दें और वो जत्था जो है इंतशार फैलाने के लिए 26 करोड़ आवाम के ऊपर
20,000 बंदा अगर उनमें से 200-400 के पास AK-47 हो और वो पूरे शहरों को यरगमाल बना ले तो पॉसिबल नहीं मैं है। इस पे शफी जान साहब का रिस्पॉन्स चाहूंगी, लेकिन एनओसी देने का इख्तियार आपने वो क्वेश्चन इवेड कर दिया है, इख्तियार है आपकी हुकूमत के पास? जी जी बिल्कुल, हमारे हुकूमत के पास अख्तियार मौजूद है। अगर हमारी हुकूमत में अख्तियार ही नहीं है, आप ये समझती हैं, ये जान समझते हैं, फिर तो हमें गिला ही ना करें, फिर आप सवाल ही ना करें, फिर आगे चलें, जो मेरे पास अख्तियार है वो बात कर लें। ये तो खुद आप अपने सवाल के अंदर ही मेरे ख्याल से लकूना मौजूद है इसमें। नहीं सर, क्योंकि बार बार इख्तियारात की वो होता है, और जो स्टेटमेंट्स हैं हुकूमती वुज़रा की जानिब से भी, चाहे उनकी मुलाकातों के भी हवाले से कि अभी मुलाकात करवा दी जाएगी, फिर मुलाकात नहीं हो तो फिर ये सवाल और भी जोर पकड़ जाता है। शफी जान साहब, मैं वजीर इस हवाले से वेल इन्फॉर्म ना हो तो मैं उसकी बात नहीं करता। सर, सिटिंग मिनिस्टर्स टीवी टॉक शोज में ये गारंटीज दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि हम मुलाकात करवा देंगे, और बावजूद उसके नहीं करवाई दी जाती। शफी जान साहब, एक तरफ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी राब्ता किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब से, केपी में जो सरहद पार दहशतगर्दी के बढ़ते हुए जो इशूज़ है वो जो सामने आ रहे हैं, इस हवाले से क्या पेश रफ्त है? अब जो सूबे और वफाक के साथ जो एक नई इक्वेशन अब किस तरह से बनती देख रहे हैं हम? सॉरी, आप रिपीट करेंगे, आपकी आवाज ब्रेक हुई। सर, ये जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो आज राब्ता हुआ है सरहद पार जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए जो मसाइल हैं उसके हवाले से, साहिबा, मैं आपके इस सवाल पे आऊंगा। एक तरफ क्योंकि आप लोग की एक पोजीशन है वाजिबात के हवाले से वफाक से जो की जानिब से जो अदा होनी है, सो आप एक नई इक्वेशन समझाइएगा। अलीना साहिबा, मैं बिल्कुल आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले हुज़ैफा साहब ने जो 26 नवंबर और 9 मई का जिक्र किया, मैं उस पर सिर्फ इतना कमेंट करना चाहता हूं कि नून लीग जो है उस बेचारी की सियासत ही 9 मई और 26 नवंबर तक रह गई है। इनसे आप जो भी सवाल करेंगे, ये 26 नवंबर 9 मई इनको याद आ जाती है, या फिर ये पाक फौज के तर्जुमान बन जाते हैं। पाक फौज एक प्रोफेशनल फौज है, उसका एक तर्जुमान मौजूद है, तो उसकी जो पाक फौज की तर्जुमानी है वो नून लीग को नहीं करनी चाहिए। आपका नारा जो था वो वोट को इज्जत देने का नारा था, और आप वो वोट को इज्जत देने के बजाय किस चीज को इज्जत दे रहे हैं वो सब दुनिया को पता है, और आप किस तरीके से इक्तिदार पे बराजमान हुए हैं वो भी सबको पता है। तो इनके पास सिर्फ 9 मई 26 नवंबर का ही एक व्हाइट पेपर है जो कि तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। 9 मई उन्होंने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई, 9 मई उन्होंने किया जो सिस्टम के बेनिफिशियरी बने। जहां तक वजीर आला साहब और वजीर आजम साहब की राब्ते की बात है, तो कल बनू में एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 25 से ज्यादा हमारी पुलिस एहलकार शहीद हुए। फिर हंगू में एक मार्टर गोला गिराया गया, एक वहां पे कोलेटरल डैमेज हुआ, 6 हमारी सिविलियन उसमें शहीद हुए, 13 जख्मी हुए। तो उसके मुतालिक शहबाज शरीफ ने जो है वो वजीर आला सीएम अफरीदी साहब को कॉल की थी, और उस पर ही बातचीत हुई है, और हमने वहां भी बड़े मुदल्लल अंदाज में अपना मुकदमा उनके सामने रखा है। एनएफसी के जो हमारे शहर हैं, जो एनएफसी में दहशतगर्दी से इफेक्ट हुए के लिए 1% से 3% पे जाना था, वही बात हुई। बंद कमरों की पॉलिसी की बात हुई, और हमने ये तमाम तर चीजें बड़ी ओपनली उनके सामने रखी, और हम किसी भी ऐसे फैसले को अपने सूबे मुसलत नहीं होने देंगे जो कि दहशतगर्दी के लिए जो एक जारी लहर है उसमें मजीद जो है एक तेल का काम अदा करे। राइट, थैंक यू सो मच शफी जान साहब, हुज़ैफा साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।